Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, for the shortest wavelength present in the Pascal series, for the spectral lines, 1 over lambda is equal to r times 1 over n1 का स्क्वायर माइनस 1 over n2 का स्क्वायर. ऑलराइट. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए देखिए आपको n1 n2 की क्या बतानी है, यहाँ पर वैल्यूज बतानी, क्या बतानी है आपको n1 n2 की वैल्यूज. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमें पास्कल सीरीज में बतानी, कौन सी आपकी पास्कल सीरीज. ठीक है, कौन सी पास्कल सीरीज. ठीक है. अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि जो हमारी स्पेक्ट्रल सीरीज होती है उसमें क्या क्या होता है. लाइमन सीरीज होती है. क्या होता है आपका लाइमन सीरीज होती है. ठीक है. लाइमन लाइमन के बाद क्या होता है बामर. लाइमन बामर. फिर होता है आपका पास्के. फिर होता है आपका ब्रैकेट. ऑलराइट. उसके बाद आता है आपका पी फॉन्ट. ठीक है. ये सारी आपकी क्या होती है सीरीज होती है. ठीक है. लाइमन सीरीज होती है देखिए जब आपका ट्रांजिशन होता है सच दैट एन वन फाइनली, देखिए जो आपका ट्रांजिशन होता है कौन से इसमें आता है, वन में आता है. एन टू की वैल्यू आपकी वन से ग्रेटर कुछ भी हो सकती है, टू, थ्री, फोर. ठीक है, कुछ भी हो सकती है अप टू इनफाइनाइट. ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है. और बामर सीरीज क्या होता है, देखिए बामर सीरीज में होता है जो फाइनली ट्रांजिशन होता है वो कौन से स्टेट में होता है, एन टू एन वन आपका ट्रू होता है. क्या होता है आपका एन वन आपका ट्रू के इक्वल होगा. ठीक है. और एन टू आपका कुछ भी हो सकता है, टू से ऊपर का कुछ भी हो सकता है. ठीक है. थ्री, फोर, फाइव. ठीक है, कुछ भी ऐसा ग्रेटर हो सकता है. सिमिलरली पास्कल के लिए हम बता सकते हैं एन वन की वैल्यू कितनी होती है आपकी, थ्री के इक्वल हो सकती है. एन टू आपका थ्री से ऊपर कुछ भी हो सकता है. ऑलराइट. तो ये आपकी इस तरीके से सीरीज हो जाती है. ठीक है. सिमिलरली अगर हम ब्रैकेट की बात करें तो एन वन की वैल्यू फोर होती है. और पी फंड की बात करें तो एन वन की वैल्यू कितनी होती है, पांच के इक्वल होती है. ठीक है. तो इस तरीके से क्या होती है आपके यहाँ पर सीरीज होती है लेवन बामर पास्कल ब्रैकेट और पी फंड. ठीक है. हमसे बोल रखा है फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्कल सीरीज. स्पेक्ट्रल का देखिए वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका वन ओवर लेमडा आर जेड स्क्वायर. या हाइड्रोजन आइटम की बात करें तो जेड की वैल्यू सिंपली यहाँ पर वन पुट कर दिए टाइम्स वन ओवर एन वन का स्क्वायर माइनस वन ओवर एन टू का स्क्वायर. ठीक है. एन टू होता है देखिए जिस लेवल से आपका ट्रांजिशन हो रहा है. ठीक है, फ्रॉम. और एन वन होता है टू जिस लेवल पर ट्रांजिशन हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर हमसे पास्कल बोला है, पास्कल बोला है तो देखिए हमारे माइंड में सबसे पहले ये स्ट्राइक करना चाहिए कि एन वन कितना होगा. एन वन तो आपका थ्री के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. एन वन कितना हो जाएगा, थ्री के इक्वल. ठीक है. हमसे बोला था शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताने. वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, शॉर्ट. वेवलेंथ शॉर्ट होनी चाहिए तो बच्चों इसका मतलब ये टर्म मैक्सिमम होनी चाहिए. ठीक है. ये टर्म कब मैक्सिमम हो गई, देखिए एन वन की वैल्यू तो फिक्स है. ठीक है. अगर ये वाली टर्म का कंट्रीब्यूशन जीरो के इक्वल हो जाए तब हम बता सकते हैं वन ओवर लैम्डा की वैल्यू क्या सकती है, मैक्सिमम आ सकती है. ठीक है. अगर वन ओवर लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी आपकी, शॉर्टेस्ट होगी. क्या होगी आपकी, शॉर्टेस्ट. ठीक है. तो वन ओवर लैम्डा को मैक्सिमम आने के लिए देखिए ये जो माइनस वाली सब्ट्रैक्शन वाली टर्म है इस टर्म का कंट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए. तो हम लिख सकते हैं आपका ये आपका जो पीछे वाली टर्म है वन ओवर एन टू का स्क्वायर, इसका कंट्रीब्यूशन जीरो कब आएगा, जब आपका एन टू कहाँ की तरफ टेंड करेगा, एन टू विल टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी. किसकी तरफ टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगी आपकी सिचुएशन हो जाएगी. तो एन वन इजिकल टू थ्री. एन वन यानी कि फाइनली आपका थर्ड स्टेट में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है. और कहाँ से हो रहा है, एन टू की वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी लिख सकते हैं. ठीक है. इसको हम सीरीज लिमिट भी बोलेंगे. क्या बोलेंगे आपका, सीरीज लिमिट. ठीक है. सीरीज लिमिट फॉर द पास्कल सीरीज. ओके. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं ऑप्शन मैच करूं तो जो ए ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. एन वन की वैल्यू थ्री होगी और एन टू आपका इन्फिनिटी को क्या करेगा, टेंड करेगा. ठीक है. ए ऑप्शन क्या होगा इसके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा. So option A will be the correct answer of this question. All right. So I hope you have understood this concept. All the best and thank you so much.